सर्वप्रथम अपनी बात प्रारंभ करने से पहले तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ। और ये आयोजन जो हुआ है, अभी सारे वक्ताओं ने अपना अपना वक्तव्य रखा है। ये आयोजन जिस व्यवस्था के स्वरूप में रखा गया था, मुझे नहीं लगता है कि किसी व्यक्ति ने इस पर कोई अपना वक्तव्य रखा। पूरा कार्यक्रम का जो रूप था वो दिशाहीन हो गया, ऐसा लग रहा था। देखिए, यह कार्यक्रम प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान के जन्म उत्सव का कार्यक्रम था। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को रखने का एकमात्र उद्देश्य था कि लोगों को ये कार्यक्रम होते नहीं थे। अब जो छोटे छोटे सामाजिक संगठन है या जन जागरूक लोग हैं, वो इस पर वर्क कर रहे हैं और क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। हमारे पूर्वजों की जो व्यवस्था थी वह पुनः धीरे धीरे संचालित होने का काम कर रही है। अगर हम उसे स्थापित कर पाते हैं तो संभवतः पुनः स्वयं आ सकता है। बहुत लंबा चौड़ा वक्तव्य हुआ, सुनने के बाद जो समय भी बहुत कम है, मुझे भी बहुत दूर जाना है। और हमारे साथ में कुछ साथीगण दिल्ली से हैं, कुछ उन्नाव से हैं, कुछ गाजियाबाद से हैं, कुछ लुधियाना से हैं। अगर क्षेत्रों से लोग आए, उनको निकलना भी है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबा चौड़ा बातचीत होनी चाहिए। लेकिन मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जब तक हम देश की जो सही व्यवस्था है, जो सही इतिहास है, वहां तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप ना तो खुद का उत्थान कर सकते हो, न समाज का उत्थान कर सकते हो और न देश का उत्थान कर सकते हो। क्या आपको लग रहा है कि आप देश उत्थान की ओर जा रहा है? और अगर नहीं जा रहा है तो उसका कारण क्या है? देखिए, बहुत से कार्यक्रमों में जाने का सौभाग्य होता है, सिर्फ जो बातें मंच पे बोली जाती हैं वो मंच तक सीमित रह जाती हैं। मंच के बाद उतरने पर वो चीजें धरातल पर नहीं उतर पाती हैं। यही मुख्य कारण है कि आज हजारों सामाजिक संगठन और कई सौ पार्टियां हमारे देश के अंदर हैं, लेकिन बहुजन कल्याण में न हुआ है, न भी हो पाया है, न आगे भविष्य में ऐसा दिख रहा है। क्योंकि जब तक सिर्फ हम अपनी बातें मंचों से करते रहेंगे, तब तक शायद ये संभव नहीं है। एक बार थोड़ा सा संभव दिखा था कि शायद बहुजन के दिन अच्छे आएंगे। बीएसपी सरकार में बहुत सारे लोगों ने सवाल भी करे किए बीएसपी सरकार पर। हालांकि मैं आपको बता दूं, मैं किसी पार्टी का लीडर नहीं हूं, न किसी नेता का चटकार हूं। अपना जो वक्तव्य रहता है, जो अपनी बातचीत रहती है, बहुत निष्पक्ष रहती है, बहुत साफ सुथरी रहती है। और न तो मैं किसी नेता को, न किसी विधायक या सांसद को मैं डरता भी नहीं हूं, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ बिल्कुल एकदम साफ सुथरा बोलता हूँ। बीएसपी सरकार में बहुजन को थोड़ा सा सहारा लगा था कि हाँ, बहुजन शायद कुछ उत्थान करेगा, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वह व्यवस्था भी कहीं ना कहीं अपने मूवमेंट से भटक गई। इसका मूल कारण जानते हैं आप क्या है? फिर मैं वही रोक के आता हूँ कि हम अपने इतिहास को भूलने लगे। जब हम अच्छी गाड़ियों में, अच्छी व्यवस्था में चलने लगते हैं, तो हमारा जो वास्तविक इतिहास होता है, जो जहाँ से हमारा जन्म होता है, जहाँ से हम निकल कर बाहर आते हैं, हम उसे ही भूल जाते हैं। यही शायद बीएसपी ने किया, यही शायद आज हम लोग कर रहे हैं। मैं किसी को दोषी नहीं बता रहा हूँ, इसमें हमारा प्रदेश भी दोषी हो सकता है, हम भी दोषी हो सकते हैं। हम लोग सम्राट अशोक जयंती के कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इतने सारे वक्ता यहाँ बोलने आए, सम्राट अशोक के इतिहास के संबंध में किसी ने कोई चर्चा नहीं की। हाँ, मैं भाई, एक मेरे भाई है, प्रिय छोटे भाई, इन्होंने थोड़ा सा वक्तव्य सम्राट अशोक के ऊपर रखा था। हम हर जगह यही होता है, कोई भी मंच हो, कोई भी व्यवस्था हो, हम हर जगह भटके हुए हैं और हम कहते हैं हम ये काम उत्थान के लिए कर रहे हैं। जिस काम के लिए हम जाते हैं वो काम छोड़ के दूसरे काम में लग जाते हैं। सम्राट अशोक एक ऐसा नाम जिसका हिंदुस्तान में कभी सिक्का चलता था, कभी क्या कह सकते हैं, आज भारत देश के अंदर चाहे वो शौर्य चक्र हो, देश की जो भी व्यवस्थाएं हैं,
जिसमें भारतीय संविधान को प्रतिष्ठा मिलती है, जिसमें देश के गौरव को सम्मान मिलता है, वह सम्मान जो है सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है। उनका गुणगान करने में लोगों को शर्म आती है, उनको लगता है कि वो मौर्य है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि जब उनका शासन था तब न कोई उच्च कोटि का था न कोई निम्न कोटि का था। उनका इतिहास उठा के पढ़िए, सभी लोग समान थे। लेकिन हम लोगों ने जब हमारा शासन आया और उनका शासन चला गया तो उच्च कोटि और निम्न कोटि का करने का काम हमने किया है। सम्राट अशोक के वक्त में ऐसा नहीं था। तो क्यों नहीं इनके इतिहास पर आप बात करते हो जो छोटे और बड़े का भेदभाव नहीं करते थे? आप क्यों नहीं उनकी बात करते हो जिनका देश में आज प्रत्येक सम्मान में जिनका प्रथम स्थान है? बात आप करते हो जिन्होंने कल अभी शुरुआत की है अपने समाज को, अपने लोगों को उत्थान की ओर ले जाने की। बात करोगे आप उमेश मौर्य की। उमेश मौर्य को समाज में 5 साल काम करते हुआ है। क्या इतिहास है हमारा, क्या हम कर पाए हैं अभी? जिसके नाम से देश सर्वोन्मुख कहलाता था, उस पर बोलने में लोगों को शर्म आती है। मुझे बहुत घृणा होती है ऐसे लोगों से कि सच कहने में लोगों को डर लगता है कि सम्राट अशोक एक ऐसी शक्ति थे जिसको आज तक कोई परास्त नहीं कर पाया। और अगर उसके पूर्वज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने इस व्यवस्था को मौर्य समाज की स्थापना की, मौर्य कोई जाति नहीं है, मौर्य एक वंश का एक व्यवस्था थी। जो लोग इसको जाति बताने का काम करते हैं वो कहीं ना कहीं देश को विघटन की ओर ले जाने का काम करते हैं। फिर वो किसी पार्टी के हो, किसी सामाजिक संगठन के हो या उनका अपना व्यक्तिगत जीवन हो, क्योंकि वो ऐसे मौर्य वंश का इतिहास ऐसा गौरवशाली इतिहास रहा है जिसमें न तो ऊंच की बात होती थी न बीच की बात होती थी। बहुत सारे लोग कोई ब्राह्मण को गाली देता है, कोई मौर्य को गाली देता है, कोई उससे कौन दोषी है यार? किसको कहते हैं ब्राह्मण दोषी है? ब्राह्मण सक्सेसफुल, आज की सक्सेसफुल पर्सनैलिटी ब्राह्मण है। इसलिए आपको हर मामले में मान दे देती है। आप किसी को गाली देकर आगे बढ़ सकते हो क्या? खुद को बुलंद करो, खुद को जागरूक करो, उन्हें पछाड़ो, अपने आप को ताकतवर बनाओ, अपने आप को जागरूक करो। आज सम्राट अशोक की जयंती थी यहाँ पे, कितना मौर्य है यहाँ पे? 10-12-15 गाँव ऐसे है यहाँ पे जो लगभग मौर्यों की अच्छी आबादी है। 500 की संख्या एकत्रित है, सर नहीं आती है कि अपने पूर्वज की जन्म जयंती पर ये तो कभी मनाया नहीं, और जब मनाया भी गया तो घर से निकलने में तुमको घास काटने से छुट्टी नहीं है, तुमको सब्जी बेचने से छुट्टी नहीं है, तुम्हें अपने गेहूं गन्ने से छुट्टी नहीं है। तुलना करोगे उनकी जो अपना पूरा वक्त जो है अपने समाज और अपने लोगों के लिए देते हैं, तुलना करना बंद कर दो और खुद संघर्ष करना सीखो। और ये सोचो कि जब तक ये सोचते रहोगे कि मेरा काम उमेश मौर्य करेंगे, उमेश मौर्य ने संगठन बनाया है, मेरे साथ सोशल होगा तो उमेश मौर्य आएंगे, अजय मौर्य आएंगे, आशीष मौर्य आएंगे, ये तब आएंगे जब आपके हाथ पीठ पर 2 घंटे पर छुटे होंगे। तो सबसे पहले खुद को मजबूत करना सीखो, और खुद को आप तब मजबूत कर सकते हो जब आप खुद किसी के साथ खड़े होंगे। जब किसी के ऊपर आएगी तो अपने दरवाजे से बाहर नहीं निकलोगे, और जब तुम्हारे ऊपर आएगी तो कहोगे समाजदार हमारे साथ नहीं है। तो लोग कहते हैं ना कि सुधार करने के लिए हमने सामाजिक संगठन बनाया है, हम एक नया उत्थान करेंगे, हम सुधार करेंगे, हम जन जागरूक करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। या खुद को पहले जागरूक करो, आपके अंदर कितनी जागरूकता है, आपकी लीडरशिप कैसी है? मैं किसी को जागरूक करने नहीं आया हूँ, मैं किसी को बताने नहीं आया हूँ कि आप लोग जाग जाओ। मैं ये बताने आया हूँ कि मैं जागरूक हूँ, मेरा कोई बर्बाद नहीं कर सकता है। उमेश मौर्य इज द ग्रेट पर्सनैलिटी। कोई भी व्यक्ति उमेश मौर्य का नुकसान नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो फिर मुंह तोड़ जवाब देने की हो सकता है उमेश मौर्य, क्योंकि हम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं। मैं अब आप लोगों को लग रहा होगा कि अपने बारे में, मैं अपने बारे में मैं चाह रहा हूँ कि ये हर व्यक्ति बोले कि मैं सबसे ग्रेट पर्सन हूँ, सबसे मजबूत व्यक्ति हूँ। जिस दिन ये भावना की दुनिया आ जाएगी ना, अच्छा जीवन जानते कब होता है? जब तक आप उसके सामने खड़े नहीं होते हैं। और जिस दिन जीवन के सामने आप खड़े हो जाएंगे ना, जिन
तुम अपने आप घुटने टेक देगा। तो अपने आप को खुद को बुलंद करो, खुद को जागरूक करो। ना तो उमेश मौर्य के साथ की जरूरत है, ना अजय मौर्य की जागरूकता की जरूरत है। जिस दिन आप अपने इतिहास, अपने लिए, अपने लोगों के लिए जागरूक हो गए, उस दिन भारत की सबसे बड़ी शक्ति आप बनके खड़े होंगे। इस बात का मेरा वादा है। और जिस दिन आप जागरूक होकर काम करोगे और आपके साथ किसी प्रकार का अन्याय होगा, तो इस पंडाल में एक प्रेरणा लेता हूँ कि उस व्यक्ति से लड़ने के लिए चाहे जान न्यौछावर करनी पड़े, पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन आप जागरूक होंगे, गुलामी करेंगे आप, तो बिल्कुल आपके साथ में खड़ा नहीं होगा। लोगों के साथ केवल इतिहास के पन्नों में कब तक अपने आप को कब कर रखोगे? हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। सम्राट अशोक ने कहा था कि ये जो वंशज उन्होंने स्थापित की है, इसका संचालन आजीवन करते रहना। आप करते रहो, खाली उनके इतिहास के पीछे मतलब हम छिपने का काम कर रहे हैं कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। क्या मतलब बनता है इसका? अरे सम्राट अशोक ने जो किया है ना, वो मानते हो यार, हिम्मत जुटाओ, जरूरत पड़ेगी आपके साथ पूरा प्रगतिशील विश्व परिषद समाज खड़ा होगा। और मैं ये बात सिर्फ मौर्य समाज के लोगों से नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन सभी भाषणों से कहता हूँ कि अगर शोषण के खिलाफ लड़ना न सीखे तो ये संविधान की आप बात कर रहे हो, ये संविधान पेटियों में रखा रह जाएगा और तुम्हारे पूरे वजूद को मिटा दिया जाएगा। क्योंकि संविधान की रक्षा करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। आज हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे चाहे आरक्षण से संबंधित हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में आप देखिए हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। और हम लोग कहना गा रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान में आगे बढ़ा दिया। अरे उन्होंने हमें संविधान तो दे दिया है, लेकिन क्या उसकी रक्षा हो पा रही है? क्या उसमें जो हमें अधिकार दिए गए उसका पालन हो पा रहा है? दोषी प्रधानमंत्री नहीं है, दोषी देश की शासन व्यवस्था नहीं है, उसके दोषी आप स्वयं है, क्योंकि आप खुद जागरूक नहीं है। एक प्रधान आपको एक राशन कार्ड बना के दे देता है और बताता है कि भाई जाइए आप राशन के हकदार हैं, लेकिन कोटेदार उसके बाद वो 3 बार आपको कोटे की दुकान से घुमा देता है कि आप भैया चला जाओ, परसों आ जाओ, नरसों आ जाओ, अगले दिन आ जाओ, भी समय नहीं है, अभी मैं खेत से आया हूँ, कहीं जा रहा है, दवाई जा रहा है। क्या मतलब है? जब प्रधान ने आपको पालन दिया, आप अपात्र हो, आपको राशन मिलना चाहिए, फिर शोषण कहाँ लगाया आपका? कहाँ 4 बार कोटेदार के यहाँ से भाग के आ रहे हो वापस? सब नहीं आती है तुम छोटे बेटे हो, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है लड़ने की। कोटेदार उसके पास 4 हाथ है क्या? अगर आप लड़ाई नहीं कर सकते, तुम्हारे पास कानून है, व्यवस्था है, उसका इस्तेमाल करो। संविधान ने आपको अधिकार दे रखा है, उसका इस्तेमाल करो। एक एप्लीकेशन देने के बाद उसकी जांच में उसको 10,000 देना पड़ेगा और 4 बार में 4 महीने एप्लीकेशन में 40,000 देना पड़ेगा। अगली बार सबसे पहले आपको पेपर बनना देगा। तो सबसे पहले खुद को जागरूक करो, इतिहास के पन्नों में समझो कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं। इतना कहने मात्र से हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारे समाज का कल्याण हो जाएगा। यह मात्र एक भूल है, मात्र एक छलावा है। इसे बुला के एक सशक्त समाज की भूमिका में आप आना चाहते हैं तो आइए, वेलकम टू PSBM। आप प्रगतिशील विश्व परिषद ज्वाइन करिए। हम आपको ज्यादा विश्वास दिलाते हैं कि किसी प्रकार का शोषण, प्रशासनिक शोषण हो, पुलिसिया शोषण हो, किसी प्रकार का अगर शोषण होता है तो उसके लिए प्रगतिशील निर्णय में सक्षम है। फिर चाहे मंत्री हो या सामने कोई संतरी हो, सभी संबंधों में हम सक्षम है। बस आप लोग मजबूती के साथ खड़े रहिए। उसी बात के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि समय का अभाव है। बहुत लंबा मन तो बहुत कुछ था बोलने का, लेकिन समय का बड़ा अभाव है, क्योंकि हम लोगों को जाना भी है। आप सब एक और विषय रह गया, थोड़ा मैं कह नहीं पाया। सर्वप्रथम मैं चाहूंगा कि जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सम्राट अशोक जयंती में आए हैं, भले 100 लोग हैं, मैं कह रहा हूँ 100 लोग, लेकिन आज सभी आप लोगों को खड़े होकर एक संकल्प लेना है कि आज सम्राट अशोक जयंती पे सभी लोग कम से कम अपने घरों में 5 दिए जलाएंगे। सभी लोग खड़े होकर प्रण ले, झूठ नहीं, जिसको झूठ बोलना हो, जिसको नहीं जलाना हो वो बैठ जाए। जिसके पास तेल की व्यवस्था ना हो, मोमबत्ती की व्यवस्था ना हो, वो बैठ जाए। वो हमारे संगठन के पदाधिकारियों से पैसा ले जाए, उसके बाद जलवाए। सम्राट अशोक जयंती का एक नया आगाज होगा और आप लोग संकल्प में हमें पूर्ण आप लोग कि अगले साल फिर यहीं पे
सम्राट अशोक की जयंती बनाई जाएगी। उसमें अगली बार कोई अन्य पदाधिकारी भी आएगा, समय का टाइम रहेगा तो मैं भी आऊंगा। लेकिन जो सिलसिला प्रेम भाई ने तैयार किया है इसको खत्म नहीं होने देना है, उसको और प्रज्वलित करना है और बेहतर बनाना है। सर्वप्रथम मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले चाहूंगा कि जो आयोजक सभी लोग बैठ जाए। मुझे आशा है कि आप सभी लोग अपने घरों में जाकर आज शाम को 5 दिए जलाएंगे सम्राट अशोक के जन्मोत्सव पर। और एक सवाल और है मेरा कि जो आयोजित समिति है, जो इस कार्यक्रम की आयोजक समिति है, जिस समिति ने हमारे प्रदेश विश्वनाथ दर्शन के साथ साथ अन्य साथियों ने इस कार्यक्रम को अच्छा सहयोग किया है जहां तक मुझे ज्ञात है, तो मैं चाहूंगा पूरी आयोजक समिति को प्लीज मंच पर बुलाना चाहूंगा। आप लोग आए, एक बार मैं इस पूरी टीम से मिलना चाहता हूं जिसने साहस और दोनों सही काम करने का काम किया है। उस टीम से मैं प्लीज एक बार मिलना चाहूंगा। प्लीज स्टेज पर आप लोग आए। आयोजक समिति भाई प्रेम जी, बहुत प्रिय मित्र हमारे।